स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट 10 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ा था। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है नहीं, लोकल गवर्नमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि व्हाट वर द नीड्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लोकल लेवल्स पे जो गवर्नमेंट होती है या लोकल लेवल्स पे जो पीपल्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हैं, तो वो अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। मैंने आपको याद में ये भी बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब लोकल गवर्नमेंट थी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट उस पर क्या थी, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि 1992 के बाद में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जिसकी वजह से हमारा जो लोकल गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी पावर्स में आई थी। ये सारा हम कुछ पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अर्बन और लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर है, यानी कि जो क्या स्ट्रक्चर है हमारे लोकल लेवल्स का गवर्नमेंट का। तो हम दो पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। क्लियर है? यानी कि बस समझिए कि जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में मथुरा मान लेता हूँ, तो मथुरा के अंदर मथुरा के अंदर जो रूरल एरियाज़ होंगे, जो गांव होंगे, अब देखो मथुरा के अंदर रूरल गांव भी होंगे और शहर भी होंगे। क्लियर है? मथुरा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर गांव भी हैं और कुछ शहर भी हैं। तो जहाँ गांव है तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट आएगी वो कौन सी आएगी, रूरल लोकल गवर्नमेंट, और जो शहर है वहाँ पे जो गवर्नमेंट आएगी वो होगी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इतना क्लियर हुआ? जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, पहले हम रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, गाँव के बारे में बात करते हैं। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है इसको पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बेटा? तो होता क्या है वो समझिएगा, विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि एक विलेज या एक या दो विलेज को मिला के एक ग्रुप ऑफ विलेज बना दिया जाता है, और उनमें क्या चुनी जाती है, उनकी एक ग्राम पंचायत चुनी जाती है। दोबारा समझिए कि एक से बढ़कर दो या तीन गांव हो सकते हैं, उन दो तीन गांव को एक साथ मिलाकर उनकी क्या चुनी जाती है, ग्राम पंचायत चुनी जाती है। अब एक ग्राम पंचायत किन लोगों के द्वारा चुनी जाती है वो आपको समझना है। तो ग्राम पंचायत इट इज इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन, यानी कि जो गांव, जिस गांव की हम वो ग्राम पंचायत चुन रहे हैं, उस गांव के जो एडल्ट पॉपुलेशन होगी, 18 साल से ऊपर के जो लोग होंगे, वो लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, उस ग्राम पंचायत को चुनेंगे। क्लियर है? ये जो 18 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन होती है उस गांव की, इसको क्या, उन लोगों को की पूरी बॉडी को, उन पूरे लोगों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, ग्राम सभा। यानी कि जो लोग गांव के अंदर वोटिंग करते हैं, दे ऑल आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, उन सबको मिलाकर क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। और ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम पंचायत को चूज करती है। दोबारा एक बार समझें कि गांव के अंदर जितने भी लोग होते हैं बेटा, जो ग्राम पंचायत चुनते हैं, वो सबको मिलाकर क्या बनाया जाता है, क्या बोला जाता है, ग्राम सभा बोला जाता है। क्लियर है? और इस ग्राम सभा का काम क्या होता है, इस ग्राम सभा का काम होता है अप्रूव द एनुअल बजट एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी कि एक तो वो एनुअल बजट देखती है कि कितना पैसा आया ग्राम पंचायत के पास, कितना पैसा नहीं आया। दूसरा, ग्राम पंचायत जो उसने चुनी है, ग्राम पंचायत जो उन लोगों ने चुनी है, वो ग्राम पंचायत अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ को कौन देखता है, ग्राम सभा के लोग, यानी कि जिन लोगों ने उसे चुना था वही लोग देखते हैं। इतना समझ में आया? ग्राम सभा का जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, सरपंच बोला जाता है। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा कि एक गांव या दो या तीन गांवों को मिलाकर एक क्या बनाई जाती है, ग्राम पंचायत बनती है। अब उस ग्राम पंचायत को चूज करने का काम किसका होता है, उन गांव के लोगों का। गांव के लोग क्या करते हैं, जो 18 साल से ऊपर के गांव के लोग होते हैं, वो उस ग्राम पंचायत को चुनते हैं। जो गांव के लोग जो उनको चुनते हैं, उन सभी को क्या बोला जाता है, मिलाकर क्या बोला जाता है, ग्राम सभा बोला जाता है। वो गांव के लोग ही क्या करते हैं, देखते हैं ग्राम पंचायत अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये क्या है, रूरल एरियाज़ का स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है ना? अब देखते हैं रूरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। आपने सुना होगा ग्राम पंचायत, सुना होगा पंचायत समिति, सुना होगा ब्लॉक समिति, सुना होगा आपने जिला परिषद, सुना होगा। तो ये सब क्या है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि एक गांव या एक से अधिक गांवों को मिलाकर क्या बनाई जाती है, एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। जैसे कि आपका गांव है और आपके गांव के आसपास के दो या तीन गांव हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं ये आपका गांव है और ये आपके गांव के आसपास के दो या तीन गांव हैं। इन सबको मिलाकर मैंने क्या किया गया, इन सब लोगों को मिलाकर मैंने क्या बना दी, ग्राम पंचायत बना दी। अब इन गाँव के लिए ग्राम पंचायत चूज़ कौन करेगा, ग्राम सभा के लोग, यानी कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उन गाँव की जो लोग हैं वो उन्हें चूज़ करेंगे।
एक ग्राम पंचायत बन गई। अब एक ग्राम पंचायत, अब ये मान के चलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। अब मथुरा डिस्ट्रिक्ट को मैंने कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ये गोवर्धन ब्लॉक हो गया इसका, ये इसका कौन सा ब्लॉक हो गया, माठ ब्लॉक हो गया, ये इसका मथुरा ब्लॉक हो गया। ये अलग अलग ब्लॉक्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर बहुत सारे गांव होंगे बेटा, तो उनके अंदर के ग्राम पंचायत चूज़ की गई। और बहुत सारी ग्राम पंचायत, ये क्या है, एक ग्राम पंचायत है, एक ये ग्राम पंचायत है, ये एक ग्राम पंचायत है, ये एक अलग ग्राम पंचायत है। तो ये बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिला कर क्या बनती है, पंचायत समिति। कई सारी ग्राम पंचायतों को एक साथ मिलाकर क्या बनाई जाती है, पंचायत समिति, या इसको ब्लॉक समिति भी बोलते हैं, या इसको मंडल समिति भी बोलते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर है यहाँ तक। और जब बहुत सारी, और जब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी ग्राम पंचायत होती हैं, जो पंचायत समिति होती हैं, अगर ये एक ग्राम पंचायत समिति होगी, ये एक पंचायत समिति होगी, ये एक पंचायत समिति होगी, तो इन पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा जिला परिषद। क्या बनता है, पूरे जिले के अंदर जितने परिषद, जिला परिषद। क्लियर है। तो पॉलिटिकल हेड कौन होता है परिषद का, पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड कौन होता है, चेयरमैन। यानी कि दो तरीके के हेड होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एक पॉलिटिकल हेड होता है। क्लियर। तो एग्जीक्यूटिव हेड तो हमारे डीएम वगैरह हो गए, लेकिन पॉलिटिकल हेड कौन होता है जिला परिषद का, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन। क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन। क्लियर है। उसके अलावा जो जिला परिषद होता है, इस जिला परिषद के अंदर एमपीज़ होते हैं, एमएलएज होते हैं, ये भी क्या होते हैं, मेंबर होते हैं किसके, जिला परिषद के। तो एमपीज़ एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर द आल्सो इट्स मेंबर। क्लियर है। तो अभी तक मैंने आपको रूरल का समझाया, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ रूरल का, कि सबसे पहले जो गांव के एक या एक से अधिक जो गांव हैं, उन गांव के लोग, सब लोग मिलकर क्या करेंगे, वो सब लोगों को मिलाकर क्या बोला जाता है, ग्राम सभा बोला जाता है। और वो सारे ग्राम सभा किसको चूज़ करती है, ग्राम पंचायत को चूज़ करती है। ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक गाँव के, 2 या 3 गाँव की एक ग्राम पंचायत होती है। 4-5, अब जब 4-5 ग्राम पंचायत एक साथ मिल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति या मंडल समिति। जब बहुत सारी पंचायत समिति या ब्लॉक समिति या मंडल समिति एक साथ मिल जाती है तो उसको क्या बुलाती हैं, वो जिला परिषद। तो ये हमारा क्या था, रूरल एरियाज़ का स्ट्रक्चर था। क्लियर है। सेम ऐसा कहाँ होता है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट में होता है। बिग सिटीज़ जो होती है वहाँ पर क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। वहाँ पर क्या होता है बेटा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको बोलते हैं मेयर। हमारे जो मथुरा है इस समय पर, वो क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है हिंदी, नगर निगम। और नगर निगम में जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है, मेयर, पॉलिटिकल हेड। क्लियर है। कौन होता है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल हेड है ये। क्लियर है, कौन है, होता है मेयर। ऐसे ही जो छोटे सिटीज़ होती हैं, जो टाउन्स होते हैं, उन टाउन्स में क्या होती है, म्यूनसिपालिटीज़। म्यूनसिपालिटी नगर पालिका। क्लियर है। और इन नगर पालिका, इन म्यूनसिपालिटीज़ का जो हेड होता है वो कौन होता है, म्यूनसिपल चेयरमैन। कौन होता है, म्यूनसिपल चेयरमैन। क्लियर बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लोकल गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर हो गया, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फेडरलिज्म। क्लियर है। नेक्स्ट मैं आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, साथ ही साथ मैं कुछ असाइनमेंट वगैरह भी भेजूंगा। आप एक बार अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़िए, मेरी वीडियोस को देखिए, समझिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।